अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका टॉपिक 1 जो है डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था बियोलॉजी एंड सम फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो टॉपिक 2 जो है हमारे पास आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि इंडिविजुअल्स की बॉडी में या फिर ऑर्गेनिजम्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं या फिर इंडिविजुअल्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी थाउजेंड्स के हिसाब से डेली रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें यूनिसेलुलर की निस्बत रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या फिर बायो एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। जैसा कि हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास जो इसमें मौजूद हैं एलिमेंट्स, इनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं जो कि लाइफ मैस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो 92 हैं। 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। तो उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। यानी ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लाइफ मैस बनाते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। इन 16 एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है 6 एलिमेंट्स में और 10 एलिमेंट्स में। ये 10 एलिमेंट्स जो हैं ये 1% बॉडी का वेट बनाते हैं लाइफ मैस, और 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% बॉडी मैस बनाते हैं या फिर लाइफ मैस बनाते हैं। इन 6 एलिमेंट्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इन 6 एलिमेंट्स में सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है वो ऑक्सीजन है जो कि 65% है। इसके बाद हमारे पास कार्बन है जो कि 18% लाइफ मैस बनाता है। इसके बाद हाइड्रोजन है जो कि 10% लाइफ मैस बनाता है। और इसके बाद नाइट्रोजन है जो 3% लाइफ मैस बनाता है। इसी तरह से कैल्शियम जो है वो 2%, और फास्फोरस जो है ये कम मिकदार में होता है, जस्ट 1%। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो इसकी सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो बनाती है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है मिकदार मौजूद होती है ऑक्सीजन के एलिमेंट की। और इसके बाद कार्बन जो है ये स्केलेटन सिस्टम की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। इसके बाद हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये डीएनए के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। यानी नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होती हैं उनमें भी नाइट्रोजन जो है वो निसेसरी होता है। इसके बाद हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम जो है बोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। और सबसे लास्ट पे हमारे पास फास्फोरस है, ये भी डीएनए के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ेंगे ऐसे 10 एलिमेंट्स को जो कि 1% बॉडी मैस बनाते हैं, लाइफ मैस बनाते हैं। तो ये जो अदर एलिमेंट्स हैं इनमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास मैग्नीशियम है जिसकी अमाउंट जो है 0.05% है। इसके बाद हमारे पास आयरन है, आयरन जो है 0.004% लाइफ मैस बनाता है। सोडियम जो है 0.15% लाइफ मैस बनाता है। और क्लोरीन जो है ये भी 0.15%। और इसके बाद पोटाशियम है जो कि 0.35%। एंड देन सल्फर 0.25%। इसके बाद हमारे पास 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास कॉपर है, और इसके बाद हमारे पास मैग्नीज है, और फिर जिंक है, और सबसे लास्ट पे आयोडीन है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ट्रेस एलिमेंट्स
कहा जाता है और ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन से ऐसे लेवल्स हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन में, एक ऑर्गेनिजम्स को बनने में हेल्पफुल होते हैं या उसकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स से स्टार्ट करेंगे सब एटॉमिक लेवल से। सब एटॉमिक लेवल, जैसे कि नाम से जाहिर है कि एटम के अंदर जो चीज़ें हैं लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसमें हम जो एटम के पार्ट्स हैं, एटम के जो अंदर की चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं और ये पहला लेवल है। और इसके बाद ये है कि जब सब एटॉमिक लेवल में ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जब ज्वाइन करती हैं, कंबाइन होती हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है, लेवल 2, वो है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल जो है बेसिकली ये नाम से जाहिर है, एटम से निकला है। एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट का, यानी किसी भी एलिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एटम कहलाता है। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, यानी एटम्स के कॉम्बिनेशन से माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलेकुलर वेट जो है वो लो होता है या फिर कम होता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं H2O, वाटर है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। बिल्कुल इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलेकुलर वेट जो होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसमें हमारे पास C6H12O6 एंड C12H22O11 यानी ग्लूकोज और सुक्रोज जो है वो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स में होती है विद हायर मॉलिक्यूलर वेट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है उसमें ऑर्गेनेलिस की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ऑर्गेनेलिस जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनेलिस जो है वो वजूद में आती हैं। तो हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनेलिस जो हैं वो कौन सी हैं। आप लोगों को पता है कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिस जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिनमें से हम चंद एक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है। इसके अलावा आप लोगों को पता है गोल्जी ऑपरेटस भी होता है, वैक्यूल्स भी होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिस होती हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन से, उनके कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनेलिस बनती हैं। तो ऑर्गेनेलिस के बाद जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिस जो हैं वो कंबाइन करती हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो सेल की फॉर्मेशन होती है। तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं कि व्हाट इज़ सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ये स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा उसी तरह से ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टिश्यूज़ लेवल, या फिर टिश्यूज़ की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। जब सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास टिश्यूज़ बनते हैं। आप लोगों को पता है कि टिश्यूज़ जो हैं इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। प्लांट्स के टिश्यूज़ जो हैं वो अलग से होते हैं, और इसके अलावा एनिमल्स के भी टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल्स के टिश्यूज़ जो हैं लाइक मसल टिश्यूज़, और प्लांट के टिश्यूज़ जो हैं जिसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, सक्लेरनकाइमा, कोलनकाइमा, ये सारे जो हैं ये प्लांट्स के टिश्यूज़ होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जैसा कि सेल कर रहा था। ये सेम टाइप ऑफ सेल्स कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से टिश्यूज़ जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या है? जब सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। तो ऑर्गन की एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? इसमें हार्ट है, ब्रेन है और किडनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या है? जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, लाइक जैसा कि हार्ट, ब्रेन,
किडनी और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो हैं जब कंबाइन करेंगे तो इनका एक सिस्टम बनेगा, जिस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है, फिर फर्दर हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। यानी इंडिविजुअल जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन का एक सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इंडिविजुअल को हम होल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और इसके अलावा इंडिविजुअल जो है ये बेसिकली स्पीशीज़ होती हैं। स्पीशीज़ क्या होती हैं? ये ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, यानी ये इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो फर्टाइल हों, वो अनफर्टाइल भी हो सकते हैं। अगर फर्दर हम बात करें जैसे कि स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ में हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स स्पीशीज़ हैं, और इसके अलावा कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं इनको होमो सैपियंस कहा जाता है, तो ये भी इनकी एक स्पीशीज़ है। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं इनकी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो कंबाइन करती हैं तो पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन अ ग्रुप ऑफ दिस स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ का एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक ही वक्त में एक ही जगह पे रह रहा होता है, यानी सेम प्लेस एट द सेम टाइम। स्पीशीज़ का वो ग्रुप जो कि सेम वक्त में सेम जगह पे रह रहा होता है और आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल ये एक ऐसा लेवल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस जो हैं वो रह रही होती हैं। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन जो हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं तो उस हम इन्वायरमेंट को कम्युनिटी कहते हैं, यानी वो कम्युनिटीज़ में रहती हैं। इसमें एनिमल्स की स्पीशीज़ भी हो सकती हैं और इसके अलावा प्लांट्स की स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल जो है इसमें बेसिकली हम इकोसिस्टम को देखेंगे, इन्वायरमेंट को देखेंगे कि स्पीशीज़ के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट है और किस तरह से जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं स्पीशीज़ के लिविंग स्टाइल पे। तो इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ जो हैं वो रह रही होती हैं एक ही वक्त में। वो कम्युनिटीज़ प्लांट्स की भी हो सकती हैं और एनिमल्स की भी हो सकती हैं और इसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम के बाद हम जो एक ब्रॉड टर्म जो है वो यूज़ करते हैं वो है बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर जो है अब ये वो एरिया है, ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं, कम्युनिटीज़ जो हैं वो रह रही होती हैं। बेसिकली अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि बायोस्फीयर इज़ द थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड, यानी ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है, ऐसा एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनहेबिट करते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।